सलामुअलैकुम, मैं हूं काविश मेमन। कराची का इलाका गोल्डन टाउन, जहां से एक लड़की दुआ ज़ारा लापता होती हैं। उनके लापता होने के बाद जो एक सारी सिचुएशन क्रिएट की गई वालदेन की जानिब से भी, और भी मुख्तलिफ सोशल मीडिया पे हमने देखा कि किस तरीके से उनका भरपूर साथ दिया गया। कि बिल्कुल मैं फिर कहता हूँ, जो बेटियां हैं वो सबकी सांझी होती हैं। और जिस तरीके से पूरा पाकिस्तान खड़ा रहा उस लड़की के साथ, उनकी ये दावा किया जा रहा था वालिदैन की जानिब से कि अगवा किया गया उनकी बेटी को। लेकिन फिर जब कराची पुलिस ने तहकीकात का आगाज़ किया तो फिर ये बात पंजाब तक जा पहुंची। और जब ये बात पंजाब तक गई तो फिर पता चला कि भाई उस लड़की ने निकाह कर लिया है। ज़ाहिर है कि उसकी लड़की की जो उम्र है वो वालिदैन के मुताबिक तो 13 से 14 साल की है, लेकिन वो लड़की दावा कर रही है कि मेरी उम्र 18 साल की है। तो भाई ये सिलसिला कुछ इस तरीके से शुरू होता है कि कराची के इलाके गोल्डन टाउन से ये लड़की लापता होती है। वालिदैन दावा करते हैं कि भाई बच्ची को अगवा किया गया। वालिदैन जाते हैं जेडीसी के पास, ज़फ़र अब्बास के पास। ज़फ़र अब्बास से मुतालिक भी जो इस वक्त मैं कहता हूँ एक गलीज़ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है सोशल मीडिया पे, मैं उससे भी कहता हूँ कि वो प्रोपेगेंडा भी गलत किया जा रहा है, उस हवाले से भी बात करेंगे। लेकिन ज़ाहिर है कि ज़फ़र अब्बास ने आवाज़ बुलंद की, आवाज़ उठाई, और वो लड़की मुख्तलिफ़ जो इदारे हैं वो हरकत में आए, काम उन्होंने शुरू किया। फिर वो लड़की का पता चला कि वो भी पंजाब में है। पंजाब में जब वो लड़की है तो उसकी निकाह हो गया तो फिर उस लड़की का एक वीडियो बयान सामने आया। वो वीडियो बयान हम आपको अभी दिखाएंगे भी। उस लड़की ने उस वीडियो बयान में ये कहा कि भाई मुझसे कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की गई, ना ही मुझे अगवा किया गया है। मैं अपनी मर्ज़ी से आई हूँ। मेरे माँ बाप मुझ पर तशद्दुद करते थे, मुझे मारते थे। ये सारी चीज़ें हैं जो उस वीडियो बयान में हैं। पहले तो आप ये वीडियो देख लें। बाकायदा तौर पे लड़की वाज़े तौर पे ये कह रही कि मुझ पर तशद्दुद किया जाता था, मुझे मारा जाता था, और यही वजह है कि मैं भागकर शादी करने पे मजबूर हुई। मेरे वालिद मेरी शादी किसी और से करवाना चाहते थे, जबकि मैं किसी और को पसंद करती थी। तो ये सारा फैक्टर था। फिर जब वालिद साहब हैं वो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए, तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये कहा कि भाई बच्ची पर, उनकी बच्ची ने जो वालिद साहब पर या जो वालिदैन पर इल्ज़ामात लगाए, वालिद साहब ने उन इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया और कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि ये ज़बरदस्ती मेरी बेटी से जो है वो इस किस्म के जो बयानात हैं वो दिलवाए जा रहे हैं। फिर वालिद साहब ये कहते हैं कि भाई सारे वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेके आए कि मेरी बच्ची की उम्र तो 18 साल है नहीं, 14 साल की है, 14 साल की भी अभी हुई नहीं है, अभी होने वाली है। तो ये सारी सिचुएशन है। तो अब मामला यहाँ पर है कि ज़ाहिर है कि अब ये तो तयन नहीं हो सका कि बच्ची की उम्र क्या है, क्या मामलात हैं, क्या नहीं है, लेकिन बच्ची का बयान, जो वीडियो बयान है वो आपने सुन लिया। फिर आज जब जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया तो अदालत ने भी हाथ खड़े कर लिए और कहा कि भाई बच्ची की जो मर्ज़ी है, जहाँ जाना चाहती है जाए। जबकि पुलिस ने ये इस्तदा की थी कि बच्ची को दारुल अमान मुंतकिल कर दिया जाए, लेकिन बच्ची ने अदालत के सामने भी ये कहा कि मैं अपनी मर्ज़ी से आई हूँ, मैं 18 साल की हूँ, और मतलब मैं इस शख्स को पसंद करती थी, इसी वजह से मैं यहाँ पर आई, और मेरे माँ बाप किसी और से मेरी शादी करवाना चाहते थे। तो ये सारी सिचुएशन है। और फिर अदालत ने भी ये कहा कि भाई बच्ची को हम दारुल अमान नहीं भेज रहे, बल्कि वो जहाँ जाना चाहती है वो जाए। और उसके बाद पुलिस ने भी उन दोनों को, ज़ाहिर है कि उसके शौहर को और दुआ को रिहा कर दिया, मतलब उनको छोड़ दिया। तो ये सारे सिचुएशन है। अब गड़बड़ यहाँ पर हुई कि हमने देखा कि इससे पहले निमरा काज़मी, वो भी इसी तरीके से लापता हुई, उनका भी पता चला कि उन्होंने भी निकाह कर लिया। लेकिन दुआ वायरल क्यों हुई? दुआ वायरल इसलिए हुई क्योंकि उनके लापता होने के बाद ये एक क्या कहें उसको, कि एक तैयार किया गया एक रुख, कहानी को एक नया रुख पेश करने की कोशिश की गई कि भाई दुआ जो है वो अगवा हो गई है। तो फिर वालिदैन जो है वो ज़फ़र अब्बास साहब के पास गए। फिर अब ज़फ़र अब्बास से मुतालिक ये एक बातें की जा रही है सोशल मीडिया पे कि ज़फ़र अब्बास इस मुहिम का हिस्सा थे। अब देखें, ज़फ़र अब्बास पाकिस्तान का वो चेहरा है, वो बेटा है जिसने हमेशा हक़ और सच के लिए बात की, जिसने हमेशा नफ़रतों को ख़त्म करने के लिए बात की। ज़फ़र अब्बास के पास जब कोई फ़र्द जाएगा कि भाई मेरी बेटी के साथ ये मसला है, या मेरे बेटे के साथ ये मसला है, या कोई और अपनी तकालीफ़ लेके जाएगा, तो ज़फ़र अब्बास भाई वो अपने तई जो मदद हो सके वो कर देगा। लेकिन यहाँ जो इशू था वो ये था कि भाई आवाज़ बुलंद करनी थी ज़फ़र अब्बास के थ्रू। ज़ाहिर है कि ज़फ़र अब्बास वो आवाज़ है जो पाकिस्तान में इस वक्त सबसे तगड़ी आवाज़ है, और सबसे जिसको कहता है ना एक सुनी जाने वाली आवाज़ है। तो ज़फ़र अब्बास का सहारा लिया वालिदैन ने। जब ज़फ़र अब्बास का सहारा लिया तो ज़फ़र अब्बास ने, ज़ाहिर है कि इस मौके पर जब रमज़ान उल मुबारक है, और आप जानते हैं कि जेडीसी जो इस वक्त काम कर रहा है कि कोई टक्कर का भी नहीं है भाई, कोई एक तो कहता है ना करीब आने वाला, वो कोई भी नहीं है। तो यहाँ बात यह है कि जब ज़फ़र अब्बास के बाद इस तरीके से वो वालिदैन गए, तो ज़फ़र अब्बास उस वक्त ये नहीं पूछते कि क्या हुआ, कैसे हुआ,
आपकी बेटी का क्या मसला था, वगैरह वगैरह सारी बातें जो अभी सामने आ रही हैं। उस वक्त ज़ाहिर है कि जहाँ तक मेरी इत्तलातें वो ज़फ़र अब्बास के इल्म में नहीं थी। तो ज़फ़र अब्बास ने वो वीडियो बना दी और ये रिक्वेस्ट कर दी कि भाई आप देखें, इदारों से रिक्वेस्ट की कि इनकी जो बेटी है उनकी ये वालिदैन के मुताबिक अगवा हो गई है, इनके मुतालिक इक़दाम किए जाए। तो ज़फ़र अब्बास ने भाई अपनी आवाज़ पहुँचा दी। वो बंदा क्या करता, वो बंदा इतना मसरूफ़ शख्स है कि उसके पास सोने के लिए टाइम नहीं होता, तो वो अब पूरी तहकीकात तो नहीं करता। ज़ाहिर है कि मैंने आपसे बताया कि रमज़ान मुबारक में बहुत सारे काम होते हैं, और जिस तरीके से ज़फ़र अब्बास JDC काम कर रही हैं सो कराची में, पूरे मुल्क में, तो मुमकिन ही नहीं था कि वो उस वक्त तहकीकात करने बैठते। एक दुखी ख़ानदान आया, उनकी आवाज़ बुलंद कर दी। अब जब आवाज़ बुलंद कर दी, फिर कुछ दिन बाद हमने देखा कि वीडियो सामने आई। ज़फ़र अब्बास ने कहा कि भाई देखो, हमारे आवाज़ बुलंद करने पे कम से कम लड़की तो बाजियाब, मतलब बाजियाब पता लगा लिया, इदारे हरकत में आए, कानून नाफिज करने वाले इदारे हरकत में आए और लड़की का पता लगा लिया। और ये बात हकीकत है। अगर ज़फ़र अब्बास की आवाज़ नहीं उठती तो सोशल मीडिया पर इधर उधर बातें 2 दिन होती ही ख़त्म हो जाती। लेकिन ज़फ़र अब्बास की, जो मैंने आपसे कहा कि एक ताकतवर आवाज़ है, वो जब आवाज़ उठी तो फिर यकीनन इदारे हरकत में आए, कानून नाफिज करने वाले इदारे हरकत में आए, और उन्होंने दुआ की तलाश के लिए छापे मारना और सारी जो कार्रवाइयाँ हैं वो शुरू कर दी। अब यहाँ पर ज़फ़र अब्बास से मुतालिक भी एक एक बातें की जा रही फ़ज़ूल किस्म की कि ज़फ़र अब्बास इस साजिश का हिस्सा है। भाई वो नहीं है साजिश का हिस्सा। मतलब वो कैसे हो सकता है? उसने तो एक आवाज़ बुलंद की बच्ची के लिए, और देखें वो बच्ची आज रिहा हो गई। अब वो बात अलग है कि वो लाहौर में अपने माँ बाप से अलग है, वो कहती है मैं वहीं पर रहना चाहती हूँ, जबकि वालिद साहब कहते हैं कि नहीं, उनको कराची लाया जाए। वो अब एक अलग किस्सा है। जो काम ज़फ़र अब्बास का था, जिससे मुतालिक आज प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, वो गलत है। जो ज़फ़र अब्बास का काम था वो उसने कर दिया। अब जो बाकी की आगे की कार्रवाइयाँ हैं वो उसका ज़फ़र अब्बास से ताल्लुक़ नहीं है भाई। ज़फ़र अब्बास का काम है दुखी दिलों की, और जो ऐसे केसेस आते हैं उनका हल करना हो, ऐसे मामलात को हल करना। तो ये सारी सिचुएशन थी, मुझे देखकर अफ़सोस हुआ। फिर हमने देखा कि वालिदैन की जानिब से ये भी कहा गया कि भाई मुख्तलिफ़ टीवी चैनल्स पे जाकर कि जो है वो मसाजिद से मेरी बेटी का नाम चूँकि दुआ ज़ारा है, तो मसाजिद ने ऐलान करने से इनकार कर दिया कि भाई हम ऐसे नामों का जो है वो ऐलान नहीं करते। जब मैंने ये बात सुनी तो मुझे मतलब यकीन नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि ये सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। मतलब हम बूढ़े तो हैं, ये मानते हैं, हम बहैसियत कौम बहुत गंदे लोग हैं, लेकिन हम इतने भी गंदे नहीं हैं कि हम मसाजिद से ऐलानात ना करें। मसाजिद तो है ही, इंतकाल हो जाता है, ऐलानात होते हैं, और जो मिसाल के तौर पे कोई गुमशुदा है उसके ऐलानात होते हैं, और हम नामों पर नहीं जाते। हम तो अगर कोई गैर मुस्लिम है, अगर कोई दूसरे मसलक से ताल्लुक़ रखता है, तो उनके भी ऐलानात हो जाते हैं बाज़ दफ़ा मसाजिद से। तो ये दावा करना कि भाई दुआ ज़ारा है तो उनका नाम मसाजिद में अनाउंस नहीं हुआ, ये भी गलत है। ये कैसे, मतलब मुझे तो यकीन था कि ये सवाल ही पैदा नहीं होता, लेकिन अगर फिर भी ऐसा था और अगर है तो ये भी गलत है। लेकिन एक सोशल मीडिया पर एक रिपोर्टर है, बहुत ज़बरदस्त किस्म की रिपोर्टिंग करते हैं, तनवीर बैलिम। उन्होंने भाई गोल्डन टाउन में गए, वहाँ पर मुख्तलिफ़ मसाजिद में वो गए, वहाँ की इंतज़ामिया से बात की, वहाँ पर जो मसाजिद में जो नमाज़ वगैरह पढ़ाते हैं उनसे बात की। उनसे जब बात की तो पता चला कि भाई ऐसा तो कोई केस ही उनके पास आया नहीं है ऐलान करवाने के लिए। वो जितनी मसाजिद में गए वहाँ पर कोई ऐसा केस सामने नहीं आया, और अगर आता उन्होंने कहा तो हम अनाउंस करते हैं, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि मसाजिद में तो गैर मुस्लिमों के लिए भी अनाउंसमेंट हो जाती है। तो फिर ये तो दुआ ज़ारा जो ऐसा नाम, सवाल ही पैदा नहीं होता कि उनकी अनाउंसमेंट ना हो। तो फिर ये एक कॉन्स्पिरेंसी, मतलब एक कॉन्स्पिरेंसी तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन एक कहानी को नया रुख पेश करने की कोशिश की गई कि देखो भाई ये हो रहा है। तो मैं समझता हूँ ये एक नफ़रत फैलाने की कोशिश थी, ऐसा हरगिज़ नहीं होना चाहिए। एक तरफ ज़फ़र अब्बास के पास जाया गया, उस शख्स के पास जिसने नफ़रत की आग को ख़त्म कर दिया, जिसने शिया सुन्नी झगड़े को ख़त्म कर दिया, जिसने दियोबंदी बरेलवी के झगड़े को ख़त्म कर दिया, जिसने हिंदू या और दीगर जो मज़ाहिब हैं उनके झगड़े को ख़त्म कर दिया और सबको एक सफ़ में लाके खड़ा कर दिया। एक तरफ आप उस शख्स के पास जाते हैं और दूसरी तरफ आप कहते हैं कि मसाजिद से ऐलान नहीं होता। तो मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पर जो एक गलत रंग कहानी, एक स्टोरी को एक गलत रंग देने की कोशिश की गई। मैं समझता हूँ इससे यकीनन जहाँ पूरी कौम, पाकिस्तानी कौम एक तरफ दुआ के साथ खड़ी हो गई, तो दूसरी तरफ यकीनन एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है, एक बहुत पूरी कौम, पाकिस्तानी कौम ऐसी है जो यकीनन इस अमल से भी मुतासिर हुई होगी जब ये कहा गया उनके वालिदैन की जानिब से कि मसाजिद से ऐलान नहीं हुआ। सवाल ही पैदा नहीं होता, मसाजिद है ही इसी चीज़ के लिए, ऐलानात होते हैं मसाजिद से। और मैंने आपसे कहा कि सोशल मीडिया पर रिपोर्टर हैं, उन्होंने बाकायदा वहाँ पर जाके मुख्तलिफ़ मसाजिद का दौरा किया, वहाँ के ज़िम्मेदारान से बात की, वहाँ की इंतज़ामिया से बात की। उन्होंने कहा कि भाई ऐसा कोई केस ही नहीं आया, और अगर आता तो हम ऐलान करते। तो मैं समझता हूँ कि भाई हमें इस चीज़ों की तरफ देखना होगा। और जहाँ तक मेरा हरगिज़ कतई तौर पर ये वीडियो बनाने का ये मकसद नहीं है कि मैं उनके वालिदैन की दिल आज़ारी करूँ,
मकसद सिर्फ यही था कि कहानी को गलत रंग ना दिया जाए, जो असल पॉइंट है उस पॉइंट पर रहा जाए। और पॉइंट यही था कि भाई बेटियां सबकी सांझी हैं और पूरी कौम जिस तरीके से दुआ ज़ारा के लिए खड़ी रही। जब ये वीडियो सामने आई जेडीसी वाली के उनके वालिदैन जब ज़फ़र अब्बास के पास गए और उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से ट्विटर पर टॉप ट्रेंड बने, किस तरीके से फेसबुक पर टॉप ट्रेंड बने, किस तरीके से व्हाट्सअप ग्रुप में ये चीज़ें शेयर होने लग गई और उनकी हिमायत में सब लोग खड़े हो गए। तो जब एक कौम अपनी बेटी के लिए हिमायत में खड़ी हो सकती तो फिर इस तरीके की फजूल बातें ना की जाए। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, काविश मेमन ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। इजाज़त दीजिए।